श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर तलवार से हमले की कोशिश की गई। पॉलीग्राफ टेस्ट से वापसी के वक्त तलवार लेकर दर्जन भर हमलावरों ने अटैक की कोशिश की है। जिस गाड़ी से हमलावर आए थे उसे दिल्ली पुलिस ने सीज कर लिया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुलदीप ठाकुर एक का नाम और दूसरे का निगम गुर्जर बताया जाता है। और इस बीच श्रद्धा मर्डर केस की जांच में 17 दिन बाद पुलिस को अहम सबूत हाथ लगे हैं। जिस अंगूठी का श्रद्धा की उंगलियों से नाता था, वही अंगूठी आफताब के गुनाहों की गवाही देगी। वो आरी जिससे आफताब ने श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े किए, वही आरी कातिल की करतूतों का काला चिट्ठा खोलेगी। 2 हफ्ते तक जंगल की खाक छानने के बाद, दिल्ली से मुंबई तक भागम भाग के बाद, जल, थल, जंगल, पहाड़ तक तफ्तीश के बाद आफताब के गुनाहों का फाइनल हिसाब हो गया है। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में पुलिस को 17 दिनों बाद बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, हर सबूत मिटाया, पुलिस को बरगलाया, बचने की हर तरकीब आजमाई, लेकिन अब आफताब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हाथ लग चुका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को श्रद्धा की वो अंगूठी मिल गई है जिसे आफताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट किया था। पुलिस ने वो आरी भी बरामद कर ली जिससे श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए थे। इसके साथ ही आफताब को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया था। ये लड़की मर्डर के बाद आफताब के फ्लैट पर भी आई थी। उस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही फ्रिज में मौजूद थे। श्रद्धा मर्डर केस की जांच में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है। पुलिस ने उन हथियारों को बरामद कर लिया है जिससे आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि बरामद हथियार आरोपी आफताब को कोर्ट में सजा दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। बरामद हथियारों को पुलिस ने CFSL में जांच के लिए भेजा है। 3 हफ्ते की तफ्तीश में पुलिस मान चुकी है कि इस शख्स की जुबान से सच निकलवाना आसान नहीं। इसीलिए आफताब को एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब लाया गया, जहां कई घंटे तक सवालों का सिलसिला चलता रहा। अब तक आफताब के 3 पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। पहला टेस्ट 22 नवंबर, दूसरा 24 और तीसरा 25 नवंबर को हुआ था। आफताब से 40 सवाल पूछे जा चुके हैं। इस बीच आफताब के नार्को टेस्ट की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। देखिए 100% तो क्रेडिबिलिटी किसी चीज की नहीं है, ठीक है। सो इट मे और मे नॉट हेल्प, बट वी आर होपिंग इसी उसमें कर रहे हैं कि इट शुड हेल्प। इसीलिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, FSL की टीम इन्वॉल्व है। आफताब की साजिशों को लेकर 2 बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ब्रेकअप की झूठी कहानी सुनाई। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब मुंबई में उसके दोस्तों से मिला था, उन्हें ब्रेकअप की झूठी कहानी सुनाई थी। आफताब के ड्रग पैडलर से संबंध। गुजरात पुलिस ने फैजल मोमीन नाम के एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। फैजल मोमीन आफताब को ड्रग्स पहुंचाता था। पुलिस फैजल मोमीन के कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। खास बात यह कि फैजल मोमीन को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। इस बीच आफताब को तिहाड़ भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ में आफताब को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। आफताब का ठिकाना तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 4 है। आमतौर पर इस जेल में पहली बार अपराध करने वालों को रखा जाता है। जेल में आफताब पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सेल के बाहर 8 CCTV कैमरे लगे हैं। उसे जेल में इधर उधर जाने की इजाजत भी नहीं होगी। आफताब को खाना पुलिस की मौजूदगी में ही दिया जाएगा। उसकी सेल के बाहर 24 घंटे एक गार्ड तैनात रहेगा। सवाल ये, एक शख्स जिसने बेरहमी से हत्या की, कसाई की तरह लाश के 35 टुकड़े किए, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, उसी आफताब के लिए जेल में ऐसे इंतजाम क्यों किए गए हैं? ऐसा इसलिए ताकि आफताब खुदकुशी न कर ले। जेल में बाकी कैदी भी आफताब पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा के पक्के बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली से मनोज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मजबूरी
क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।